हेलो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2026। आज से नया फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 स्टार्ट हो रहा है। ये अहम इसलिए है क्योंकि आज ही से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपके ऊपर लागू हो जाता है। इस इनकम टैक्स एक्ट में पैन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको सीए शांतनु गुप्ता समझाएंगे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है इस फाइनेंशियल ईयर में। हेलो, मैं सीए शांतनु गुप्ता आपको न्यू पैन एंड रिपोर्टिंग रूल्स 2026 के बारे में बताने आया हूं। इन रूल्स में क्या हुआ है कि सरकार, जैसा कि आपने देखा है, उनका रुझान है कि लाइफस्टाइल और कंप्लायंसेस पे बहुत ध्यान दे रही हैं। अगर लाइफस्टाइल आपका ज्यादा है और इनकम आप कम दिखा रहे हैं तो आपको थोड़ा डरने की जरूरत है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट के जो बिल हैं, जो आपके लग्जरी स्टेज या आप शादी करते हैं, तो अगर आपका बिल 1 लाख के ऊपर जाता है तो पैन देना मैंडेटरी हो जाएगा। और इंश्योरेंस में बड़ा छोटा अमाउंट कोई भी होगा, आपको उसके लिए पैन देना मैंडेटरी हो गया है। और प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके लिए डिजिटल बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो गया, जिसका सर्वर इंडिया में है। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड कुछ रूल्स भी आए हैं, जैसे कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं जिसका एक शोरूम प्राइस 5 लाख से ऊपर का है तो पैन देना मैंडेटरी हो जाएगा। और छोटी गाड़ी जो 5 लाख से नीचे की हैं उसमें पैन देना मैंडेटरी नहीं है। और बाइक पे भी सेम चीज है। और लैंड या फ्लैट अगर आप खरीदते हैं जिसका वैल्यू 20 लाख से ऊपर का है तो आपको उसके लिए भी पैन की जरूरत है। और उसके बाद कुछ बैंकिंग और कैश से रिलेटेड भी रूल्स हैं, जैसे कि पैन चाहिए होगा अगर कैश डिपॉजिट 5 लाख से ऊपर है। पहले ये लिमिट 10 लाख हुआ करती थी, अब 5 लाख से ऊपर अगर साल में आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो पैन देना मैंडेटरी हो गया है। और पर डे की लिमिट सेम है 50,000 की। और अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 10 लाख से ऊपर का तो पैन देना मैंडेटरी हो गया है। सीबीडीसी ई रूपी को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ वैलिड कैश नॉन कैश पेमेंट मोड, मतलब उसको कैश की तरह नहीं माना जाएगा। आई होप आप इन सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे और कंप्लायंस को सही से फॉलो करेंगे। धन्यवाद।